आज हमारी दुनिया में क्या चल रहा है ये सब कुछ हमसे छुपा नहीं है। लोग आक्रामक हो रहे हैं, एक देश दूसरे देश पर आक्रामक हो रहा है। हमें दुनिया की स्थिति खराब दिखाई दे रही है और ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हुआ है, यह होता रहता है। लेकिन क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की कि अचानक से दुनिया में इतने भारी परिवर्तन कैसे होते हैं? इसके पीछे का मूल कारण क्या है? कभी कभी कुछ समय के लिए कुछ शांति रहती है, याद रखना मैंने कहा कुछ शांति, और अचानक से एक समय ऐसा आता है कि पूरी दुनिया की यह शांति अशांति में बदल जाती है। लोग व्यक्तिगत तौर पर गंभीर होने लगते हैं, आक्रामक होने लगते हैं। ऐसा लगता है कि दुनिया से प्रेम खत्म हो रहा है और यह पूरा सिस्टम आपकी मनोस्थिति से चलता है। एक तो व्यक्तिगत मनोअवस्था होती है, दूसरी सामूहिक मनोअवस्था। जब किसी व्यक्ति के मन में इंडिविजुअली परिवर्तन आते हैं तो उसका खामियाजा कुछ व्यक्तियों को भुगतना पड़ता है। लेकिन जब लोगों की सामूहिक मनोअवस्था बदलती है, पृथ्वी पर रह रहे सभी मनुष्य, सभी जीव एक साइकिल पर आकर सबकी मनोदशा में परिवर्तन होते हैं। और इस परिवर्तन का कारण होता है हमारा सोलर सिस्टम। हाँ, हो सकता है कि यह बात आपको थोड़ी अटपटी लगे, लेकिन जब आप हमारे भौतिक सिस्टम की गहराइयों को समझेंगे तो आप जानेंगे कि बहुत कुछ, एक बड़ा हिस्सा स्वतः ही चलता रहता है, जिसे ये मनुष्य कंट्रोल नहीं कर पाता। इसे केवल प्रकृति ही चलाती है। चलिए इसे थोड़ी वैज्ञानिक भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। हमारा ये सोलर सिस्टम, जिसमें गेंद की तरह दिखने वाले गोलाकार छोटे बड़े सभी प्लैनेट्स अपनी एक निश्चित दूरी पर बंधे हुए हैं, सभी सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं तथा अपनी धुरी पर घूम रहे हैं। हमारे सोलर सिस्टम को इस तरह बनाए रखने के लिए कोई तो ऐसी फोर्स है, कोई ऐसी एक अज्ञात ऊर्जा, जिसकी वजह से ये सब सूर्य के आसपास लटके हुए हैं। सभी ग्रह का उसका एक मैग्नेटिक फील्ड होता है और वही ऊर्जा एक दूसरे प्लेनेट को कंट्रोल करती है। सब कुछ बिल्कुल सही चलता है। हमारे सोलर सिस्टम को इस तरह चलाए रखने के लिए हमारा सूर्य ही जिम्मेदार है। वही इन सबको ऊर्जा देता है, जिसकी वजह से सबका मैग्नेटिक फील्ड संतुलित रहता है। आज आप पृथ्वी पर जो खूबसूरती देखते हैं, जिसे आप अपने सोलर सिस्टम का सबसे अनोखा ग्रह कहते हैं, पृथ्वी, इस पर जीवन का कारण भी हमारा सूर्य है। ये पेड़ पौधे, सभी जीव जंतु और हम मनुष्य, हमारा सबका ये जीवन हमारे सूर्य की ही बदौलत है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, आपका ये जो शरीर है, इसमें जो ऊर्जा है, ये आपके शरीर के सिस्टम को कंट्रोल करती है। आपके शरीर का अस्तित्व भी केवल इस वजह से है कि आप एक बड़े शरीर में रहते हैं। अब यहां मेरा बड़े शरीर से अर्थ यह है कि आप जिस ग्रह पर रहते हैं, प्लेनेट अर्थ, ये भी एक प्रकार का जीवित शरीर है, जिसकी अपनी समय सीमा है। ये आकार में आपसे बड़ा है तो ये आपसे ज्यादा लंबे समय तक जीवित रहेगा। हमारा शरीर इस पृथ्वी के मुकाबले बहुत छोटा है, तो हम सभी मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे अपनी एक तय समय सीमा की उम्र के बाद हम नष्ट हो जाते हैं। अगर हमारी इस पृथ्वी में ऊर्जा ना हो, इसका मैग्नेटिक फील्ड ना हो, तो ये पृथ्वी मुर्दा होगी। जब ये पृथ्वी मुर्दा होगी तो इस पर जीवन की कोई संभावना नहीं। आप और हम जीवित नहीं रह सकते, या किसी भी प्रकार का कोई जीव यहां जीवित नहीं रह सकता। तो ये सब कुछ सही सटीक तरीके से चलाने के लिए सूर्य अपनी ऊर्जा इस पृथ्वी को देता है। अब इसे ऐसे समझें, अगर हमारे सूर्य पर थोड़ा भी कुछ कम ज्यादा होता है तो उसका सीधा असर सभी ग्रह पर पड़ता है, हमारे पूरे सोलर सिस्टम पर पड़ता है। जैसे हमारे सूर्य पर हर 10 साल बाद कुछ परिवर्तन होते हैं, इसमें भारी विस्फोट होते हैं, और हर एक 100 साल बाद इस पर और भी भारी विस्फोट होते हैं, जिसका सीधा असर हमारी पृथ्वी पर भी पड़ता है, जिसका एक सबूत आप आज देख सकते हैं। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि हमारे सूर्य पर भारी विस्फोट हो रहे हैं, जिसका असर हमारी पृथ्वी पर भी पड़ रहा है, जिसे आप आज क्लाइमेट चेंज के रूप में देख सकते हैं। आज पूरा यूरोप गर्मी से झुलस रहा है। सूर्य पर होने वाले लाखों करोड़ों न्यूक्लियर जैसे विस्फोट, उसका असर हम पृथ्वी पर साफ देख सकते हैं। तो ये पृथ्वी, जिसे मैंने अभी शरीर कहा था, एक बड़ा शरीर, अब इस शरीर में तकलीफ है, अब इसे कुछ पीड़ा झेलने पड़ रही है, जिसकी वजह से इसके सिस्टम में कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। और हम मनुष्य, जो शरीर हमने ये लिया है, ये इस पृथ्वी से ही लिया है। और योग इसे कहता भी है ना कि आप में पृथ्वी तत्व भी है। तो जब सूर्य पे हो रही उन घटनाओं का असर हमारी इस पृथ्वी पर पड़ता है,
तो उसका सीधा सीधा असर हम मनुष्य पर भी पड़ता है, जो कई बार हमें भौतिक तल पर शारीरिक रूप में दिखाई भी देता है। और ठीक इसी प्रकार हमारे मन में सूक्ष्म तल पर भी बहुत से परिवर्तन होते हैं, जिसकी वजह से हमारी मनोदशा बदलती है। हम अचानक से अग्रेसिव हो जाते हैं या फिर क्रोधित हो जाते हैं। मन की दशा अस्त व्यस्त रहती है। तो जब हमारा सूर्य अस्त व्यस्त है, उसकी दशा ठीक नहीं चल रही, उसकी वजह से हमारी पृथ्वी में भी कुछ परिवर्तन हो रहे हैं, उसका सिस्टम भी अस्त व्यस्त है, तो भला आप छोटे से प्राणी इससे कैसे बच सकते हैं? पूर्णिमा की रात को जब तेज हवाएं भी नहीं चलती, सूर्य की रोशनी सीधी चांद पर पड़ती है, जिसकी वजह से हमें चांद चमकता हुआ दिखाई देता है। साधारण तौर पर लगता है कि यह चांद की अपनी रोशनी है, जबकि यह हमारे सूर्य की रोशनी सीधा चांद पर पड़ती है, और सूर्य की वह रोशनी जो चांद पर पड़ रही है, फिर वह रोशनी चांद पर रिफ्लेक्ट होकर हमारी पृथ्वी पर कुछ हिस्सों में पड़ती है, जिनकी वजह से वह हिस्से भी प्रभावित होते हैं। चांद की अपनी प्रवृत्ति है, उसकी अपनी गुणवत्ता है। तो पूर्णिमा की रात को जहां चांद पूरा दिखाई देता है, वहां बिना हवाओं के भी समुद्र की लहरें बहुत ऊंची उठने लगती हैं। मतलब चांद पानी को अपनी ओर खींचता है। और मैंने अभी कहा था ना कि हर एक प्लेनेट की अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, एक ऊर्जा क्षेत्र होता है, जिसका असर सभी ग्रह पर बराबर पड़ता रहता है, और पृथ्वी पर यही जीवन का कारण बनता है। तो आज जो युद्ध वाली स्थिति हमारे इस पृथ्वी पर बनी हुई है, इसका सीधा सीधा असर सूर्य पर होने वाली गतिविधियों से हो रहा है। इससे व्यक्ति की मनोदशा भी बदलती है। आप कभी गौर करना, चांदनी रात वाले दिन जब पूर्णिमा की रात हो, तब आप अपने मन को ऑब्जर्व करना। उस समय आपका मन अधिक उत्तेजित होता है। आपका स्वभाव जैसा होगा, अचानक से उस स्वभाव में बड़ी तेजी सी आ जाती है। अगर आप एक क्रोध करने वाले व्यक्ति हैं, तो पूर्णिमा की रात को आपको अधिक क्रोध आएगा। और अगर आप एक प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं, तो उस रात आपको अधिक प्रेम आएगा। हो सकता है आप उस चांद में अपने प्रेमी प्रेमिका का चेहरा देखें। तो मतलब चांद की उस दशा की वजह से आपकी मन की दशा में परिवर्तन आते हैं। तो एक मूल कारण यह भी है कि इस समय केवल हमारे देश में ही नहीं, बल्कि दुनिया के लगभग सभी देशों में स्थिति ठीक नहीं चल रही है। ज्यादातर देशों में युद्ध की स्थिति है, और इसके साथ ही साथ कुछ लोगों में तेजी से आध्यात्मिकता भी बढ़ रही है। और यही इस प्रकृति की खूबसूरती है, ये सब कुछ बैलेंस करना भी जानती है। तो जब हमारे सूर्य पर कुछ होता है, जैसे भारी विस्फोट, उसका असर हमारे सोलर सिस्टम पर पड़ता है। सभी प्लैनेट्स पर कुछ छोटे बड़े चेंजेस होते हैं, और वो चेंजेस केवल इसलिए होते हैं कि हमारा ये सिस्टम उस अनदेखी मुसीबत से रिकवर करने की कोशिश करता है। जैसे जब आपके शरीर में कोई तकलीफ होती है, तो आपको फीवर आता है, बुखार आता है। बुखार आना केवल सिग्नल होता है कि आपके शरीर में कुछ गड़बड़ है। आपका शरीर खुद ही उस बीमारी से लड़ रहा होता है, जिसकी वजह से शरीर गर्म हो जाता है, और उसे हम बुखार कहते हैं। इसी प्रकार से हमारी पृथ्वी है, ये भी अपने आप को रिकवर करती है। पूरा सिस्टम अपने आप को रिकवर करता है, जिसके कुछ अच्छे बुरे परिणाम भी होते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक थोड़ा बहुत समझ में आया होगा।